नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ क्यूज इंडिया में और स्वागत है देश दुनिया की खबरों की। तो चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारतीय कैलेंडर त्योहारों की लिस्ट में भरा हुआ होता है क्योंकि भारत में कई त्यौहार हर्ष उल्लास से मनाए जाते हैं। उन्हीं प्रसिद्ध भारत त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। हम सभी लोग मकर संक्रांति तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? तो चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो मकर संक्रांति एक ऐसा हिंदू त्यौहार है जो कि पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है। भारत में शुरुआत से ही प्रकृति के देवों को स्थान दिया गया है और मकर संक्रांति का त्यौहार भी सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। यह त्यौहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पर घर के पुराने सामानों को बेचकर उनकी जगह नए सामान खरीदे जाते हैं, तो कहीं पर बच्चे अपने माता पिता से इस दिन पॉकेट मनी प्राप्त करते हैं। लेकिन हर जगह का रीति रिवाज अलग होता है। इस त्यौहार के दिन खुशनुमा माहौल रहता है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के त्यौहार के अलग अलग नाम क्या हैं। मकर संक्रांति एक शुद्ध हिंदी नाम है, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को नया लगता हो। गुजरात में मकर संक्रांति को लोग उत्तरायण के नाम से जानते हैं, तो राजस्थान, बिहार और झारखंड में इसे सकरात कहा जाता है। लेकिन एक बात सब जगह समान है, वो है गुड़ और तिल के लड्डू बने। मकर संक्रांति को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन बात पतंग उड़ाने की हो तो सभी प्रदेश में ये एक समान है। मकर संक्रांति के दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। कुछ लोग अपने घरों में ही तुलसी के पौधे के माध्यम से सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग तालाब, झील व नदियों को पूजा के लिए शुभ मानते हैं। मकर संक्रांति के दिन घरों में रंग बिरंगा डेकोरेशन किया जाता है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति और कुंभ मेला का क्या संबंध है। मकर संक्रांति के समय पर हर साल 12 साल में एक बार महान कुंभ का मेला आयोजित होता है, जिसमें 5 से 10 करोड़ लोग शामिल होते हैं। सभी लोग प्रयाग में गंगा और यमुना नदी के संगम पर सूर्य देव की पूजा करते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य ने स्थापित की थी। 10 करोड़ तक लोगों के शामिल होने के कारण यह महाकुंभ का मेला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल इवेंट माना जाता है। इस कार्यक्रम में हिमालय पर घोर तपस्या करने वाले साधुओं से लेकर हजारों विदेशी यात्री तक शामिल होते हैं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का सेवन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन पूरे देश में तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ खाई जाती हैं, चाहे वो तिल के लड्डू हो या फिर तिल के साथ मिलाकर बनी हुई दाल, चावल, घी की खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन क्या शुभ माना जाता है। इस त्यौहार के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस दिन दान करने से 10 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। इस कारण लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों को उपयोगी सामान और पैसे देकर दान करते हैं। अब सारी बात करने के बाद ये जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। अलग अलग धर्मों के विभिन्न मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति मनाने के कई कारण हैं, लेकिन मकर संक्रांति मुख्य रूप से सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में जाने के शुभ मौके को मनाया जाता है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है तब देवताओं की रात्रि होती है, अर्थात यह समय नकारात्मक का प्रतीक होता है। वहीं दूसरी तरफ जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो वह देवताओं का दिन होता है और यह समय को शुभ ही माना जाता है। दरअसल भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मकर संक्रांति से पहले सूर्य भारत के हिसाब से दक्षिण गोलार्ध में रहता है और मकर संक्रांति के समय पर वह उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू कर देता है, जिसका मतलब होता है कि भारतीय सभ्यता के अनुसार इस दिन से उत्तरायण का समय शुरू हो जाता है। यह भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से सर्दी समाप्त होना शुरू हो जाती है और छोटी रातें शुरू हो जाती हैं। यूँ कहें तो गर्मी की शुरुआत होने लगती है। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व क्या है। शायद आपने गौर ना किया हो, लेकिन अधिकतर त्योहारों में हम कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे कि पर्यावरण को काफ़ी हानि होती है, लेकिन मकर संक्रांति की गिनती उन त्योहारों में होती है जिसमें कि पर्यावरण को काफ़ी कम हानि पहुंचती है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से मकर संक्रांति अपना एक अलग ही महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन से सर्दियां खत्म होना शुरू हो जाती है और भारतीय नदियों में से वाष्पन क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति के सूर्य भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नदियों से निकलने वाली वाष्प कई रोगों को दूर करती है। अतः मकर संक्रांति के दिन नदियों में नहाना भारतीय सभ्यता के अनुसार शुभ और वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर के लिए लाभकारी माना जाता है। वहीं खान पान की बात करें तो तब मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी और तिल की मिठाइयाँ खा जाती हैं, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है।
शास्त्रों के अनुसार सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में जाना शुभ होता है और वहीं विज्ञान के अनुसार यह मानव शरीर के लाभकारी होता है, क्योंकि उत्तरायण में अर्थात गर्मी के दिनों में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। आप हमें बताएं कि आपको मकर संक्रांति कैसा लगता है। इसी के साथ मैं आशी प्रतीक इजाज़त लेती हूँ न्यूज़ क्यूज इंडिया से।